हेलो बच्चों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं द इजी कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे एपी अर्थात समानांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में छोटे से वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एपी क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, एसएन क्या होता है, पदों का योग क्या होता है, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। और इन्हीं सब फार्मूला का प्रयोग करके हम आगे अपना एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम तो आप देख ही सकते हैं, समानांतर श्रेणी। ये एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझेंगे। तो डिफिनीशन मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए और हमारा समय बचे। देखिए, हम समझा देते पहले एपी क्या है। 1 3 2 4 6 8 10। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कितना कितना बढ़ रहा है। 2 के बाद 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 तो बढ़ रहा है, यानी ये एपी है। कहीं लिखा है 3 5 8 12 20, क्या ये एपी है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 3 2 5, 5 3 8, यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 3 बढ़ा, यानी एपी नहीं है। इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि समान चीज जोड़ी जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान चीज जोड़ी जानी चाहिए। जैसे मैं 1 7 13 डैश डैश डैश, कितना बढ़ा? 1 के बाद 6 जोड़े तो 7 आया, 7 6 13, तो ये भी एपी में है। 1 1 1 1, क्या एपी में है? तो देखिए, सोचते हैं, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यानी ये भी एपी में है। चलिए हम आगे देखेंगे। 2 6 10 14 डैश डैश, क्या एपी में है? तो हम देख सकते हैं कि 4 बढ़ा 4 बढ़ा 4 बढ़ा, यानी एपी में है। चलिए एक और देखते हैं। 7 5 3 1 डैश डैश, क्या एपी में है? तो हम देख पा रहे हैं कि 7 से 2 कम हो रहा है 5, 5 में से 2 कम है 3, यानी 2 2 घट रहा है, यानी 2 2 माइनस 2 जुड़ रहा है, यानी ये भी एपी में है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एपी कैसे पहचानेंगे। तो डिफिनेशन में यही बात निकल गई। देखिए, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि एपी एक ऐसी संख्याओं की सूची होती है, बता रहा है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक निश्चित संख्या, देखिए 2 में 2 जोड़ रहे हैं तो 4 मिल रहा है, फिर इसमें 2 जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या 2 है हमारे पास, तो 2 2 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एपी मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं 6 6 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एपी मिल रहा है। इसमें 0 0 जोड़ रहे हैं तो एपी मिल रहा है, लेकिन इसमें निश्चित संख्या नहीं है। इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, यानी निश्चित संख्या नहीं है, यानी एपी नहीं है। तो आइए अब आपको समझ में आया होगा कि एपी क्या होता है। एपी एक ऐसी निश्चित संख्याओं का क्या होता है? समूह होता है जिसमें एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे प्रथम पद के बारे में। एक एपी हम ले लेते हैं 2 4 6 8। आप देख सकते हैं क्या है? एपी है कि नहीं? एपी है। तो हम इससे बोलेंगे प्रथम पद, इसे क्या बोलेंगे? पहला है तो इसे बोलेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, आगे होता है पंचम पद, 6 7th पद, ऐसे चलते जाते हैं। तो हम बोलेंगे प्रथम पद किसे बोलेंगे? 2 को। प्रथम पद किसे बोलेंगे? 2 को। और देखिए, इसे शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? तो प्रथम पद, तो पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। इसे शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं T1। क्या बोल सकते हैं? T1। टी माने टर्म, वन प्रथम पद। दूसरा पद को क्या बोल सकते हैं? T2। तीसरा पद को क्या बोल सकते हैं? T3। चौथे पद को क्या बोल सकते हैं? T4। पांचवें पद को T5, छठवें पद को T6, सातवें पद को T7, आठवें पद को T8। इसी प्रकार प्रथम पद को T1 भी कहा जाता है, ए भी कहा जाता है और A1 भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कई किताबों में पदों को T1 T2 T3 करके लिखा जाता है, और एनसीईआरटी में कैसे लिखता है? तो A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश डैश। अंतिम पद को AN कहा जाता है। क्या कहते हैं? AN कहा। इसमें भी इसको क्या कहेंगे? TN कहेंगे। यानी हमको ये समझ में आया कि किसी एपी में जो प्रथम लिखा है ये प्रथम पद है, दूसरा लिखा है जो द्वितीय पद है, तीसरा तृतीय, चतुर्थ पद, पंचम पद, ऐसे एक समय ऐसा का अंत होगा तो क्या होगा? अंतिम पद होगा। अब देखिए, तो प्रथम पद आपको समझ में आएगा। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? ए से, या T1 से या A1 से। ठीक, कोई दिक्कत? और सार्वंतर क्या होता है हमारा? सार्वंतर को सूचित हम करते हैं डी से।
सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। मैं आपको डिफिनीशन पर ज्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझिए। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकलता है? फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। सार्वंतर हमेशा कैसे निकलता है? बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। ये है T1, ये है T2, ये है T3। तो सार्वंतर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ऐसे निकाल सकते हैं। T2 का मान कितना है? 4, और T1 का मान 2, यानी 2 है। आप मन करे तो ऐसे भी निकाल सकते थे, T3 माइनस T2, यानी बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। T3 में से ये घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? सार्वंतर आ जाएगा। तो हमने क्या क्या समझा कि प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। अब देखिए, अंतिम पद को मैंने कहा Tn कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो है हमारे पास अंतिम पद, या इसी को An कहा जाता है, या इसी को L कहा जाता है, अंतिम पद को। और अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है, मैं पहले कुछ बताता हूँ, उसको ध्यान दीजिए। देखिए, और कोई पूछे T10 का फॉर्मूला बताइए, यानी 10वें पद का फॉर्मूला। 10वें पद, T माने पद, या इसी को A10 भी बोल सकते हैं। तो 10वें पद का फॉर्मूला आप लिखेंगे A प्लस, क्या लिखेंगे? A प्लस, और 10 है ना, तो 10 में से एक आप घटाएंगे और डी लगा देंगे। ये हो गया आपका T10 का फॉर्मूला, यानी A प्लस 10 में से गया तो 9। अगर आपसे कोई पूछे T20 का फॉर्मूला बताइए, तो आप लिखेंगे A प्लस 20 में से घटाइए, 20 में से घटाएंगे तो 19 डी। कोई पूछे कि A 100 का फॉर्मूला, A 100 और T100 में कोई अंतर नहीं है। A 100 का फॉर्मूला बताइए, तो A प्लस 100 में से घटाइए 99 डी हो जाएगा। कोई पूछे कि T20 का फॉर्मूला बताइए, शायद मैंने लिख दिया था। T200 का फॉर्मूला बताइए, A प्लस 999, सॉरी 199 डी। इसी प्रकार अगर Tn का फॉर्मूला को पूछे तो A प्लस, हमने बोला इसमें से एक घटाइए, n में से एक घटाइए और डी लगा दीजिए। ये हो गया आपका Tn का फॉर्मूला। तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए और Tn का भी फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn का मतलब होता है n पदों का योग। क्या होता है? n पदों का योग। n पदों का योग जब भी आपको निकालना हो, तब क्या लगाएंगे? Sn। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस, सॉरी 2a नहीं होता है, a प्लस Tn होता है। आप सब जानते हैं कि n का मतलब होता है पदों की संख्या, n होता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद, d होता है सार्वंतर, और Tn होता है अंतिम पद या n अनवा पद। अंतिम पद या इसी को बोलते हैं nवा पद, आप याद रखेंगे। और बस इतना ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और पूरा का पूरा हम एक्सरसाइज क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास में क्या करिए? शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।